हैं, लेकिन माँ की ममता की तुलना किसी शब्दों से नहीं की जा सकती। माता ने कुछ कहा, कुछ सुना, और जहां यज्ञ स्थल था उसी जगह पर सती आ गई। अपने पिताजी से कहने लगी, आपने मेरे स्वामी को अनादर किया है, अपमान किया है, आपके इस यज्ञ को मैं पूर्ण नहीं होने दूंगी। सभी ऋतुज लोग, ब्राह्मण लोग वहां पर बैठे हुए थे। इस बात को सुनकर के सारे ब्राह्मण हंस पड़े। माता सती क्रोध में आकर के आग बबूला हुई और अपने पति के चरणों का ध्यान करके अपने शरीर में अग्नि उत्पन्न कर ली और अपने को जला करके उस हवन कुंड में छलांग लगा दी और वह यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यह समाचार जब भोले बाबा ने पाया कि अग्नि में सती का दहन हो चुका है, भोले बाबा ने एक जटा उपाड़ी और जमीन में देकर मारी। उसमें से वीरभद्र नाम का एक राक्षस उत्पन्न कर दिया। जानती है वीरभद्र कहाँ है? तो मैया बहुत भोले बाबा पे जल चढ़ा चढ़ा करके भोले बाबा को ठंड लगा दी। वीरभद्र का पता है? भोले बाबा के मंदिर में जब मेन गेट होता है उस पर एक चौकोर नुमा एक पत्थर गड़ा हुआ होता है। वह और कोई नहीं, वह भोले बाबा का अंग रक्षक है। उसको कहते हैं वीरभद्र और वो हर देवालय में पाया जाता है। और आप सबकी इजाजत हो तो मैं दो शब्द इस नगर के निवासियों और माताओं के लिए कहना चाहता हूँ। 3 दिन से मैं इसी विचार में था कि किस दिन कोई कथा ऐसी आए और उस प्रसंग को मैं रखूं। मेरा प्रयोजन आपको दुखी करना कतई नहीं है। मैं अपनी सरल और माधुर्य वाणी से जितना आपको समझा सकूंगा उतना मुझे समझाना चाहिए। वैसे मैं कोई समझदार हूं भी नहीं, लेकिन आपके आशीर्वाद ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है, आपके गांव में जब नगर परिक्रमा हो रही थी, नगर परिक्रमा इधर से गई थी, तो सर्वप्रथम आपकी खेड़े की पति जो होती है चावड़ मैया, उसकी हालत जब मैंने वहां जाकर के देखी तो मैं अपने भाव ज़्यादा तो प्रकट नहीं कर सका, लेकिन मेरा हृदय अंदर से बहुत दुखी हुआ और मेरे आंखों में आंसू आ गए। आप क्षत्रिय हैं और इन कार्यों को अगर क्षत्रिय ही नहीं करेगा तो इन कार्यों को और करेगा कौन? आपके नगर में चावड़ मैया की मूर्ति, उसकी गर्दन कटी हुई है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि क्षत्रियों की बस्ती में चावड़ मैया की गर्दन कटी मूर्ति आज भी वहां पर रखी हुई है। देखो, मेरा काम है आपको बताना, मेरा कोई उद्देश्य आपको मेरे शब्दों से दुख पहुंचाना नहीं है, लेकिन इसका आपको शायद नहीं पता कि मूर्ति खंडित होने का बस्ती पर कितना बड़ी भारी दोष है, आप नहीं जानते। आपके और मेरे अगर एक उंगली कट जाए, ठीक है, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के उसका इलाज कराते हैं। जब इंसान तुरंत इलाज चाहता है